हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 143 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज एंड ए ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। हमें दो ट्रेट कहते हैं कैरेक्टर्स को, हमें दो कैरेक्टर दिए गए हैं, कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी। अगर कैरेक्टर ए किसी पॉपुलेशन के 10% मेंबर में पाया जा रहा है और कैरेक्टर बी किसी पॉपुलेशन के 60% मेंबर में प्रेजेंट है, तो हमें बताना है कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी में से कौन सा कैरेक्टर पॉपुलेशन में पहले आया होगा। समझिए, कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी, कोई पॉपुलेशन है हमारे पास, उसके पास 100 मेंबर हैं उस पॉपुलेशन में। अब 100 का 10% कितना होगा? 10। 100 का 60% 60। तो इस 100 का जो 10% मेंबर हैं यानी 10 मेंबर हैं, उनमें तो ट्रेट ए पाया जा रहा है, बाकी में नहीं है। और इस पॉपुलेशन के जो 60% मेंबर हैं यानी 60, उनमें ट्रेट बी पाया जा रहा है, बाकी में पाया नहीं जा रहा है। तो हमें बताना है ट्रेट ए यानी कैरेक्टर ए पहले आया होगा पॉपुलेशन में या कैरेक्टर बी आया होगा। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोड्यूसिंग सेल प्रोड्यूस ए कॉपी ऑफ देयर डीएनए थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है जिस सेल में रिप्रोडक्शन हो रहा होगा वो अपने डीएनए की किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा अपने डीएनए की कॉपी बना लेती है। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर मान लीजिए ये डीएनए है, तो इस एक सेल से आपको पता है 2 नई सेल बनेगी। पहले क्या होगा, इस डीएनए की इसी सेल में कॉपी बनेगी, फिर ये जो सेल है ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, तो इससे एक सेल ये बनी जिसमें डीएनए की ये वाली कॉपी चली गई, और इससे एक ये नई सेल बनी जिसमें डीएनए की ये वाली कॉपी चली गई। यानी पहले तो क्या किया, इस सेल ने अपने डीएनए की कॉपी कर ली, फिर दूसरे जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी कॉपी कर ली, फिर सेल 2 में डिवाइड हो गई और जिससे हमारी 2 सेल बन गई। However, this copying of DNA is not accurate and therefore the newly formed DNA has some variation। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो डीएनए की कॉपी होती है ये 100% एक्यूरेट नहीं होती। जो नया डीएनए बनता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। जैसे इस सेल का ये डीएनए था, इससे डीएनए की नई कॉपी बनी, तो इस डीएनए से जो ये नया डीएनए बन रहा है इसमें ये बिल्कुल 100% इसके जैसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंज तो बहुत ही कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज इसमें फिर भी हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो काफ़ी चेंज होता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी फ्यू वेरिएशंस आर अलाउड। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलते हैं। Therefore, if a trait is present in only 10% of the population, it is more likely that the trait has arisen recently। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई कैरेक्टर सिर्फ 10% पॉपुलेशन में ही पाया जा रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो वो कैरेक्टर है वो उस पॉपुलेशन में हाल के समय में ही आया होगा। Hence, it can be concluded that trait B that exists in 60% of the same population has arisen earlier than trait A। तो इससे हमें पता लग गया है कि जो ट्रेट बी है वो 60% पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, तो वो ट्रेट ए से पॉपुलेशन में पहले आ गया होगा। अब जो ट्रेट ए है वो तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन में ही पाया जा रहा है, यानी कम मेंबर में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें पता लग गया कम मेंबर में अगर कोई ट्रेट पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो कैरेक्टर है ये पॉपुलेशन में रिसेंटली आया होगा, थोड़े समय पहले आया होगा। अगर ये थोड़े समय पहले आया है तभी तो ये कम मेंबर में पाया जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है ये ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर में आता चला जाता है। जो ट्रेट भी है वो ज़्यादा पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, ज़्यादा मेंबर्स में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये पहले आया होगा, ये ट्रेट ए से पहले आया होगा। क्योंकि ट्रेट ए से अगर पहले आया होगा तभी तो धीरे धीरे ये ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर में एक्यूमुलेट हुआ होगा, तभी तो ये ज़्यादा मेंबर में दिखाई दे रहा है। तो ट्रेट बी पहले आया था, ट्रेट ए बाद में आया था। क्वेश्चन 2, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। अगर किसी स्पीसीज में वेरिएशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो ये वेरिएशन उस स्पीसीज के सर्वाइवल में किस तरीके से मदद करते हैं ये हमें बताना है। सम टाइम फॉर ए स्पीसीज
द एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज सो ड्रेस्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट। कभी कभी क्या होता है, किसी स्पीसीज के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती है या फिर इतनी ज़्यादा चेंज होती है कि उस स्पीसीज का सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज सडनली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर वुड डाई। कोई वाटर बॉडी है, अगर उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होंगे उस वाटर बॉडी में वो मर जाएंगे। मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, इसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इस वाटर बॉडी का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इस वाटर बॉडी में जो ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे इस टेम्परेचर के बढ़ने से, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई है। ओनली फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट वुड बी एबल टू सर्वाइव। सिर्फ इन बैक्टीरिया में से वही बैक्टीरिया जीवित रह पाएंगे जो हीट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हों। यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें चेंजेस के कारण हीट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट आ गया, जो हीट को सहन कर पाते हों, वही जीवित रह पाएंगे, बाकी मर जाएंगे। इफ दीज वेरिएंट वर नॉट देयर देन द एंटायर स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अगर ये हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वहाँ पर ना होते, ये उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में चेंजेस ना आते, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण सारी की सारी बैक्टीरिया की स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती, खत्म हो जाती। दस दिस वेरिएंट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। तो इस वेरिएशन के कारण उस स्पीसीज को सर्वाइवल करने में मदद हुई। एक बार फिर से मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके ये वाटर बॉडी है और इसके अंदर ये बैक्टीरिया है। टेम्परेचर इस वाटर बॉडी का एकदम से इंक्रीज हुआ तो इसमें से ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो मर गए, क्योंकि इनमें हीट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं था। लेकिन इन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनमें चेंजेस के कारण हीट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट आ गया था, तो ये वाले बैक्टीरिया जीवित रह पाएंगे। आप सोचिए, अगर इनमें बदलाव ना आया होता तो ये भी मर जाते हैं, तो सारी के सारी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन खत्म हो जाती। लेकिन बदलाव आया तभी तो ये जीवित रह पाए, तो यहाँ पर बदलाव उनको जीवित रहने में मदद कर रहा है, उनके लिए यूजफुल है। यही हमें बताना था। However, not all the variation are useful। लेकिन ये भी आपको याद रखना है, सभी के सभी जो वेरिएशन होते हैं, बदलाव होते हैं, वो यूजफुल नहीं होते, ज़्यादातर खतरनाक भी होते हैं। Therefore, these are not necessarily beneficial for the individual organism। तो जो ये बदलाव होते हैं ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं कि हमेशा यूजफुल ही हों।